subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सरअब्द सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग स्किल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस। अब ये मॉडल वर्ब जो होते हैं ये 9th 10th 11th 12th सब में आते हैं। 2 नंबर के लिए ग्रामर का एक अहम पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कितने टाइप के होते हैं? मॉडल्स, मार्जिनल एंड सेमी मॉडल। अब ये क्या होता है? एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ हेल्पर वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो एक हेल्पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी इज़ अ हेल्पर वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब टू कन्वे सम अदर मीनिंग। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पर वर्ब है। वो क्या करता है? मेन वर्ब के साथ में इस्तेमाल करते हैं टू कन्वे सम अदर मीनिंग, ताकि कुछ दूसरे जो मतलब है, मानी है, वो भी हम हासिल कर सकें। सच एज एबिलिटी, परमिशन, एजम्पशन, एडवाइस, नेसेसिटी, कंपल्शन। जैसे कि जिसमें आप एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस वगैरह या कंपल्शन जैसे रूल्स आप हासिल कर सकते हैं। इसकी मिसाल है कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, आई एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज मेन वर्ब है, मैं रोज़ाना मश्क करता हूँ या कसरत करता हूँ। दूसरा है आई शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, या शुड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, शोइंग नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। यानी शुड का मानी होता है चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए। मुझे मश्क करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। दूसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी। A marginal auxiliary is one whose function varies between a primary auxiliary and model auxiliary। यानी मार्जिनल ऑक्सिलरी जो होता है इसका जो मकसद है वो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी के दरमियान होता है। इसकी एग्जांपल है डेयर, नीड, आउट टू, यूज्ड टू। अब देखिए इसे समझ लीजिए। Note that the primary auxiliaries are verbs that can function either as main verbs or as auxiliaries, e.g. is, are, was, were, am, will be, has, have, had, do, does, did। अब इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं वो वर्ब के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मेन वर्ब काम करता है। इसमें एग्जांपल है इज़, आर, was, were, am, will be, has, have, had, do, does, did। ही इज़ अ बॉय। अब इज़ इसमें मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अब ये जो ही इज़ रनिंग मेन वर्ब बन गया है, और इज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बन गया है। आ सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल कौन सा है? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है? आ सेमी मॉडल इज़ वन दैट हैज़ द फोर्स ऑफ अ मॉडल ऑक्सिलरी। इट यूजुअली एक्सप्रेसेस कंपल्शन, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। सेमी मॉडल क्या है? ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू की एग्जांपल पेश करते हैं। अभी ऑक्सिलरी में हमने अभी देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, हैव, डू, हैव टू, एम, इज़, आर, वाज, वर। मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, शुड, विल, मस्ट, मे, माइट, वुड। अब ऐसे जुमले यानी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल यानी फंक्शन काम जाहिर करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंसेस में वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ये एक टेबल दिया गया है, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी और उसके फंक्शन दिए गए हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, एबिलिटी, माइट, पॉसिबिलिटी, मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, शुड, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, मे नॉट, प्रोहिबिशन, विल, सर्टेनिटी, certainly, definite, would, used to, past habit, habitual action in past tense, may or won't, permission, less certainty, out to, moral duty, possibility, could, necessity, need to। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। moods conveyed by model auxiliary. Model auxiliary convey a variety of moods such as ability, permission, possibility, probability, assumption, advice, conjecture, past habit, will, volition, certainty, etc। अब एक एग्जांपल है आई प्ले बैडमिंटन। दूसरे में है आई कैन प्ले और आई कांट प्ले बैडमिंटन। पहले में आई कैन प्ले बैडमिंटन एबिलिटी बताता है, दूसरे में आई कांट प्ले बैडमिंटन इनएबिलिटी बताता है।
दूसरा एग्जाम्पल है आई सेंट हिम अ मैसेज, इसका आंसर है आई कुड सेंड हिम अ मैसेज, इसमें कुड पॉसिबिलिटी बताता है। तीसरा एग्जाम्पल है आई राइट दिस डाउन, इसका आंसर है मे और कुड आई राइट दिस डाउन, मे पोलाइट परमिशन है, कुड भी परमिशन है। इट विल रेन, अब इसका आंसर है इट मे रेन और इट माइट रेन, ये पॉसिबिलिटी बताता है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन हर्ड द नॉइस, इसका आंसर है द चिल्ड्रन मस्ट हैव हर्ड द नॉइस, एजम्पशन है और कंजेक्चर है। उसके बाद छठा है डू योर बेस्ट, यू शुड आउट टू डू योर बेस्ट, यहाँ पर एडवाइस दिया गया है, आप इसे ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, या फिर एडवाइस के बजाय शुड सजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ही सैट इन द सन एवरी आफ्टरनून, ही वुड यूज टू सिट इन द सन एवरी आफ्टरनून, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताता है, वुड और यूज टू का इस्तेमाल। आठवां एग्जाम्पल है यू हैव टू ब्रिंग ओनली योर आइडेंटिटी कार्ड, इसका आंसर है ऑल यू नीड टू ब्रिंग इज़ योर आइडेंटिटी कार्ड, ऑल यू नीड इज़ योर आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है नीड का, दे गो होम अर्ली, दे हैव टू और मस्ट गो होम अर्ली, एग्जाम्पल ऑफ कंपल्शन और नेसेसिटी है। 10th वाला एग्जाम्पल है शी विजिटेड दैम वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, इसका आंसर है शी वुड विजिट दैम वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, ये फर्म डिसीजन फॉर अ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर एक्टिविटी बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिप्लेसिंग ऑक्सिलरी विथ अदर वर्ड्स, very often a modal auxiliary can be replaced by other words such as able, permission or possibility to express the mood that the modal auxiliary conveys। इसका पहला एग्जाम्पल है I could read from the age of 2, ability, अब ability के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर I was able to read, could के बजाय was able to इस्तेमाल करेंगे, I was able to read from the age of 2। सेकेंड एग्जाम्पल है यू मे ऑल गो नाउ, इसका में परमिशन यूज़ करना है, इसका आंसर है ऑल ऑफ यू हैव माई परमिशन टू गो नाउ। थर्ड एग्जाम्पल है इट माइट रेन, पॉसिबिलिटी, अब यह पॉसिबिलिटी इस्तेमाल करेंगे, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। फोर्थ एग्जाम्पल है वी डेड नॉट इंटरप्ट फॉर फियर ऑफ अ स्कॉल्डिंग, लैक ऑफ करेज यहाँ पर बयान करना है, वी डिड नॉट हैव द करेज टू इंटरप्ट फॉर फियर ऑफ अ स्कॉल्डिंग। अब यहाँ एसएससी एचएससी बोर्ड के में कुछ इस्तेमाल किए गए एग्ज़ाम में आए हुए सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो भी देखेंगे। फ्लैशी रूट्स आर हाई इन एनर्जी, इसका वर्ब शो पॉसिबिलिटी इस्तेमाल करना है। फ्लैशी रूट्स में हाई इन एनर्जी, यहाँ मे का इस्तेमाल किया है। आई वुड एवेलुएट हिज वुंड, शोइंग कंपल्सन, वुड के बजाय मस्ट इस्तेमाल करेंगे, आई मस्ट एवेलुएट हिज वुंड। थर्ड है वी वरी अबाउट जंक फूड, वर्ब शोइंग कंपल्शन इस्तेमाल करेंगे, वी मस्ट वरी अबाउट जंक फूड। फोर्थ एग्जाम्पल है डैट मे साउंड टोटली ग्लोबल, इसका आंसर है वी कैन यूज़ शोइंग सर्टेनिटी, डैट विल साउंड टोटली ग्लोबल। अब यह सर्टेनिटी के लिए हम विल इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट विल साउंड टोटली ग्लोबल। पांचवा एग्जाम्पल है आवर सोसाइटी मस्ट नीड दिस मलाइज आउट फ्रॉम द रूट, इसमें ऑब्लिगेशन इस्तेमाल करना है। आवर सोसाइटी माइट नीड दिस मलाइज आउट फ्रॉम द रूट, अब यह मस्ट के बजाय हमने माइट, ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। छठा है इरिगेशन में बी द मोस्ट ऑब्वियस रिस्पॉन्स टू ड्राउट, शोइंग फॉर सर्टेनिटी, मे के बजाय विल का इस्तेमाल करेंगे, इरिगेशन विल बी द मोस्ट ऑब्वियस रिस्पॉन्स टू ड्राउट। सेवंथ वाला एग्जाम्पल है यूज टू बी सो लोनली, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। अब यूज टू ये मॉडल ऑक्सिलरी है और इसका जो फंक्शन है वो है एक हैबिचुअल एक्शन। आठवां एग्जाम्पल है वी कैन मेक द नेसेसरी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट इट, शोइंग कंपल्शन इस्तेमाल करेंगे। अब कैन जो है एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हमें मस्ट इस्तेमाल करना है
तो वी कैन के बजाय होगा वी मस्ट मेक द नेसेसरी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट इट। कल्चर एंड आर्ट्स विल बी स्ट्रांगली सपोर्टेड। अब यहाँ पर मेक इट लेस डेफिनेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, कल्चर एंड आर्ट्स। अब यहाँ विल बी जो है ये सर्टेनिटी के लिए इस्तेमाल होता है, डेफिनेट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मे या वॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, मे वॉन्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th एग्जाम्पल है इट में इंटेंसीफाई सम ऑफ इट्स वूज, शोइंग सर्टेनिटी इस्तेमाल करेंगे, मे की जगह विल इस्तेमाल करेंगे, इट विल इंटेंसीफाई सम ऑफ इट्स वूज। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी बाय अनदर शोइंग एडवाइस। अब डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा तो यू शुडंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा, डोंट बी के बजाय होगा यू शुडंट बी। इस तरीके से आप एडवाइस के लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे। 11th वाला एग्जाम्पल है डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा, ये हमने अभी इस्तेमाल किया है। 12वां एग्जाम्पल है द ताज विल बी वॉश्ड क्लीन विथ सॉल्ट फ्री वाटर, इसमें शोइंग ऑब्लिगेशन इस्तेमाल करेंगे। द ताज विल बी के बजाय होगा द ताज मस्ट बी, द ताज मस्ट बी वॉश्ड क्लीन विथ सॉल्ट फ्री वाटर। 13 है ही मे हैव लव्ड इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड, शोइंग सर्टेनिटी, मे के बजाय विल यूज़ करेंगे, ही विल हैव लव्ड इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। 14 नंबर का एग्जाम्पल है आई कुड बी पार्ट ऑफ द एक्शन, रीराइट शोइंग प्रोबेबिलिटी, आई मे बी पार्ट ऑफ द एक्शन। 15th वाला एग्जाम्पल है आर टीचर्स कुड ग्रो इनॉर्मसली बाय लर्निंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, शोइंग एडवाइस इस्तेमाल करेंगे, कुड के बजाय शुड का इस्तेमाल करेंगे, आवर टीचर्स शुड ग्रो इनॉर्मसली बाय लर्निंग फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। 16 नंबर का एग्जाम्पल है वी मस्ट बी हेल्दी इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग मॉडल फॉर्म ऑफ सजेशन, मस्ट के बजाय शुड इस्तेमाल करेंगे, वी शुड बी हेल्दी इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। 17 नंबर का एग्जाम्पल है डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग मॉडल फॉर्म ऑफ शोइंग एडवाइस, डोंट बी ट्रैप्ड का हो जाएगा वी शुडंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा